जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और वीडियो शुरू करने से पहले आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, उस सब की आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद, बधाइयां। आज का वीडियो का विषय है वर्गोत्तम नवांश। साधारण डेफिनेशन पहले समझते हैं। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में अगर किसी एक राशि में हो, एग्जाम्पल के लिए सिंह राशि ऐसे ही मान लिया, और नवांश कुंडली में भी वो सिंह राशि में हो, तो इसे हम वर्गोत्तम नवांश कहते हैं। साधारणतया हम क्या जानते हैं कि जो भी ग्रह वर्गोत्तम होता है वो अत्यधिक बली होता है, अत्यधिक शुभ फल देने वाला होता है। यही आज का वीडियो है कि वर्गोत्तम की डेफिनेशन यहां तक तो बिल्कुल सही है कि कोई ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में हो, नवांश में भी उसी राशि में हो तो वर्गोत्तम होता है। पर मैं अनुभव से ये बात नहीं समझ पाता हूं कि अगर ऐसा होता तो सभी वर्गोत्तम को अत्यधिक शुभ फल देना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। ये मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। तो डेफिनेशन क्या समझ में आती है कि अगर उस ग्रह की ताकत को हम आकलन करें तब बात बनेगी। जैसे कोई ग्रह वर्गोत्तम है, ये बात तो समझ गए, यानी आपको ये बात क्लियर हो गई कि वर्गोत्तम कैसे होता है। लेकिन ये समझना है कि अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है पर उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट खराब है, तो उसके वर्गोत्तम होने का कोई विशेष सुंदर फल प्राप्त नहीं होगा। उसकी प्लेसमेंट की खराबी के हिसाब से अत्यधिक खराब फल प्राप्त होगा। मैं वापस रिपीट करता हूं जिससे आपको डाउट ना रहे। कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है, नवांश में भी उसी राशि में हो, तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं। साधारण मान्यता है कि वर्गोत्तम ग्रह अत्यधिक शुभ फल देने वाला होता है, पर मेरा विचार इससे थोड़ा अलग है। मेरा विचार है कि जो ग्रह वर्गोत्तम होता है वो अत्यधिक बली होता है, लेकिन वो हमारे हक में बलवान है कि हमारे विरोध में इसका आकलन किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। अगर वो ग्रह हमारे हक में बलवान है तो अत्यधिक बल, अत्यधिक शुभ लाभ देगा, पर वो अगर हमारे हक में शुभ स्थिति नहीं बना रहा है तो वर्गोत्तम होने से अत्यधिक अशुभ हो जाएगा। तो पिछली डेफिनेशन जो मान्यताएं हैं उससे थोड़ी सी अलग बातचीत हो गई। मैं 6 एग्जाम्पल देता हूं जिससे ये बात आपके लिए समझना आसान हो जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और जिससे आप क्या नई चीज सीख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स को देखिए और इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 6 अक्टूबर 1978 दोपहर को 2:30 का इनका जन्म है। ये सब डेट लिखी हुई है। अब इनकी कुंडली में शनि, जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, ये वर्गोत्तम है। अब शनि इनकी कुंडली में लग्न का स्वामी है। हम क्या समझते हैं कि जो ग्रह वर्गोत्तम होता है उसकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है, उसका बल बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। अगर ऐसा है तो इनको भी बहुत अधिक लाभ, स्वास्थ्य का, कद का, पद का मिलना चाहिए था, पर क्योंकि जबकि दशम भाव में शुक्र का राजयोग भी है, फिर भी इनकी कुंडली में जो स्थिति है वो अत्यधिक शोचनीय है। कोई काम, कोई कामयाबी आज तक नहीं मिली, न शादी हो सकी, न संतान है, ना ही किसी तरह की नौकरी का कुछ प्रबंध है। केवल थोड़े बहुत छोटे भाई और बड़े भाई के सहयोग से अपना जीवन कट रहा है। अब जब शनि वर्गोत्तम है, जो लग्न का ही स्वामी है, तो ऐसा कैसे हो गया? जब वर्गोत्तम है तो उसको बहुत अच्छा फल देना चाहिए था, पर फल तो आया नहीं। यही विचार करना है कि क्यों नहीं आया। अब नियम देखिए कि शनि इस भाव में लग्न का स्वामी होकर 8वें भाव में बैठा है, जो वर्गोत्तम हुआ। यह वो अपनी शत्रु राशि में है और कारक होने के बाद अकेला है। तो पहला एक नियम हो गया कि वो शत्रु राशि में है, दूसरा कारक हो के अकेला है। तो इसका जो जबरदस्त प्रभाव आया वो ये कि इसकी ताकत बहुत बढ़ गई,
खराब में, बुराई में, कि लग्नेश वीक रहता अगर शनि यहाँ वर्गोत्तम नहीं होता तो। पर क्या हुआ कि शनि के बुरे भाव में, बुरी स्थिति में वर्गोत्तम होने का अत्यधिक बुरा फल प्राप्त हुआ। यही आज का वीडियो है कि केवल वर्गोत्तम समझ के अत्यधिक शुभ लाभ प्राप्त होगा ही, ऐसा विचार कर लेना तर्क संगत नहीं है। इन्हें शनि के वर्गोत्तम होने का कोई शुभ लाभ प्राप्त नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ। अब 78 का वर्थ है। ये एक और जन्म कुंडली है पुरुष की, 16 मार्च 1990, 7:39 सुबह दिल्ली। अब इनकी जन्म कुंडली में शनि द्वादश और एकादश भाव का स्वामी होकर दशम भाव में। अब दशम भाव में भी शनि कारक होता है। अब ये वर्गोत्तम है, ये देखिए यहाँ भी 9 नंबर पे है, यहाँ भी। तो वस्तुस्थिति क्या दिखाई देती है कि अत्यधिक लाभ, शुभ लाभ प्राप्त हुआ होगा। अब ध्यान दें 2-3 छोटे छोटे नियम। पहला कि शनि की दोनों राशियों में कौन से ग्रह बैठे हैं। राहु, इसे हम लोग कहते हैं राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी। राहु जिस राशि में बैठा है का स्वामी है, तो इसमें राहु की विच्छेदात्मक प्रवृत्ति, खराब करने की, गुण की जगह अवगुण बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। पहला, यहां बैठा है शुक्र जो अष्टम भाव का स्वामी है, और अष्टम से अष्टम, ये भी खराब है, ये भी खराब। अब आता है मंगल जो मारक भाव का स्वामी है, फिर आता है बुध, ये भी मारक भाव का स्वामी है। तो शनि की इन 2 राशियों में 4 ग्रह जो बैठे हैं, चारों ही खराब स्थिति, शनि को खराब अवगुण दे रहे हैं। अब ऐसा शनि दशम भाव में होके जबरदस्त वर्गोत्तम हो गया। हमने आज तक क्या सीखा कि शनि अगर वर्गोत्तम है तो अत्यधिक शुभ लाभ देगा आमदनी का। अब यहाँ क्या स्थिति है कि ये थोड़ा बहुत शेयर बाजार का काम या छोटे छोटे पैसे ब्याज पर देते हैं, कोई विशेष लाभ इन्हें नहीं है। आज तक विवाह नहीं हो पाया, काम कोई नहीं चल पाया, संघर्ष ही संघर्ष है। अब कमाल देखिए इनकी जन्म कुंडली में 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2021 तक, यानी 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2021 तक शनि की ही दशा थी। अब अगर वर्गोत्तम शनि इतना लाभप्रद होता तो इस दशा में तो इन्हें राजा बन जाना चाहिए था। यानी जब ये 12 वर्ष के थे तब से शनि शुरू हुआ, पूरा पढ़ाई लिखाई कामयाब होने का समय शनि का कट गया, और लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बन पाए, शादी भी नहीं हुई, कोई कामयाबी नहीं है, और कोई एजुकेशनल कामयाबी भी नहीं है। यानी ऐसा सोचें सिंपल ग्रेजुएट हैं बस। तो इससे पता चला कि केवल वर्गोत्तम होने से ही ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि अत्यधिक शुभ लाभ होगा। वर्गोत्तम का अर्थ हुआ कि ग्रह अत्यधिक बलवान हुआ, वो हमारे हक में बलवान हुआ या हमारे विरोध में, यह आकलन करना भी आवश्यक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक पुरुष की कुंडली है, 8 जुलाई 1970, रात्रि 9:31 दिल्ली का इनका जन्म। इनकी कुंडली में मंगल वर्गोत्तम है। यहां पर गुरु भी वर्गोत्तम है, पर उसकी चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा हूं, बाद में बताता हूं। पहले मंगल को लेते हैं। मंगल दशम भाव का स्वामी है और प्रयासों का स्वामी है, और छठे घर में बैठा है, और यहां का ये कारक भी है। एक तो अकेला बैठा है, और इसकी राशि में शनि नीच राशि में बैठा है, तो शनि का कुछ को प्रभाव इसे भी आएगा। दशम भाव का स्वामी भी नीच होकर के यहां बैठा है। लेकिन हम क्या आज तक मान के चल रहे हैं कि क्योंकि मंगल वर्गोत्तम है तो अत्यधिक शुभ लाभ होगा तो कहां, प्रयासों के बहुत फल प्राप्त होंगे और जीवन स्तर बहुत ऊंचा होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मंगल क्योंकि यहां खराब है और वर्गोत्तम होने से और अधिक खराब हुआ, तो शत्रु तो कम है, ऐसा नहीं है कि शत्रु ज्यादा है, पर कोई जीवन स्तर ढंग का नहीं है। बहुत छोटा मोटा सा काम करके जीवन यापन हो रहा है, और आज तक किए हुए लगभग किसी भी प्रयास का कोई विशेष शुभ लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब कमाल की बात यह है कि 19 जनवरी 1999 से 19 जनवरी 2006 तक
मंगल की दशा थी। अगर वाकई मंगल वर्गोत्तम होने के कारण बहुत अधिक शुभ फल देता तो इस समय के अंतराल में तो अत्यधिक लाभ होना चाहिए था। और इस वक्त जो स्थिति थी ऐसी कोई, यानी 29 साल की जब उम्र थी तभी आया, तो बहुत बड़ी जिंदगी में बदलाव ला सकता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अर्थ ये निकला कि लाइफ में आज भी कुछ नहीं है और एक संघर्ष भरा जीवन चल रहा है। तो इससे ये तय हुआ कि सिर्फ वर्गोत्तम होने से ये मान लेना कि ग्रह वर्गोत्तम है तो अत्यधिक शुभ लाभ या स्वग्रही ग्रह जैसा असर देगा ही, ये वास्तविक सच नहीं है। अब इस कुंडली पे ध्यान देते हैं। ये एक महिला की कुंडली है। 22 जून 1989 का इनका बर्थ है। शाम को 6:45 का बर्थ है। अब इनकी कुंडली में शुक्र वर्गोत्तम है। अब शुक्र वर्गोत्तम है और खास बात यह है कि शुक्र की दशा 27 जून 97 से 27 जून 2017 तक रही। तो मतलब ये तो बहुत गजब का पीरियड रहा होगा। सारा ही समय अच्छा था, बहुत अच्छा पति का सुख प्राप्त हो गया होगा, बड़ा कल्याण हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनकी स्थिति क्या रही कि इस दौरान इनकी एक तो शादी बहुत लेट हुई, जो हम साधारण व्यवहार से भी देखते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम है और अष्टम का सप्तम, स्थान परिवर्तन योग बन रहा है एक। लेकिन ये जो हमारी धारणा है कि शुक्र वर्गोत्तम है तो अत्यधिक शुभ लाभ देगा, ये तो बिल्कुल साबित नहीं हुआ। लाइफ का मैक्सिमम बड़ा पीरियड तो शुक्र का था, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इनकी 2 बार शादी हुई, दोनों बार तलाक हो गया। अब अगर इतना अच्छा शुक्र और उसका इतना अच्छा फल प्राप्त होने का योग है तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। चलिए बुध की बात कर लेते हैं। तो जो बुध की स्थिति है उस पर ध्यान देंगे तो वो अष्टम भाव का स्वामी यहां होकर के बैठा है और यहाँ मित्र में भी है और आमदनी के घर से भी बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन कर रहा है। इतनी सब अच्छी स्थिति से तो आमदनी बहुत गजब की होनी चाहिए थी और वैवाहिक जीवन का भी सुख मिलना चाहिए था, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जबकि कारक अकेला नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि सप्तम का स्वामी यहाँ है और अष्टम का स्वामी यानी बुध ने अपना अष्टमेश का भाव नहीं छोड़ा, तो वर्गोत्तम बुध होने के बाद भी वैवाहिक जीवन 2 बार तहस नहस हो गया। और जो शुक्र है वर्गोत्तम है तब भी कारक है, अकेला भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अष्टम में बैठा है और 8वें में बैठना किसी ग्रह का बुरा, तो अत्यधिक बुरा हो गया वर्गोत्तम के कारण। तो फिर से बात फिर वही चौथी बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई ग्रह अगर वर्गोत्तम है तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि वो अत्यधिक शुभ लाभ देगा ही। उसके प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। केवल इतना तय होता है कि वो बहुत बलवान हो गया, अत्यधिक फल देगा, अत्यधिक अच्छा देगा कि बुरा, इसका आकलन करना आना चाहिए। एक और जन्म कुंडली है, जबलपुर का इनका बर्थ है। 3 नवंबर 1991 सुबह 3:05 जबलपुर। इनकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी गुरु वर्गोत्तम है, 5 नंबर। अब गुरु इस भाव के कारक भी हैं और स्वामी भी हैं। महिला के केस में गुरु कारक होता है। साधारणतः हमने क्या समझते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी अगर इतना अच्छा है तो उसको अत्यधिक शुभ लाभ देना चाहिए था, लेकिन इनका तो विवाह होते होते ही उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई। पहले तो 30 साल के बाद शादी हुई, उसके बाद तलाक भी हो गया। तो फिर ये बृहस्पति का वर्गोत्तम होने का क्या फल प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति हैं वो राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं, यानी उसकी एक राशि में राहु बैठा है और राहु का कुप्रभाव गुरु के पास आया जो इनके वैवाहिक जीवन को खराब करा। तो यहाँ पर गुरु सप्तम भाव का स्वामी होके 12वें गया, कारक होके 12वें गया, राहु से दृष्ट और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी। तो इसने इस अवगुण को अत्यधिक बढ़ा दिया और इन्हें वैवाहिक जीवन का सुख यहां से देखें या 12वें घर से प्राप्त ही नहीं हुआ। फिर से रिपीट करता हूं, 30 साल में विवाह हुआ और उसके बाद तलाक भी हो गया। तो वर्गोत्तम बृहस्पति का कोई प्रभाव देखने में नहीं आया। ये आज का आखिरी एग्जाम्पल है। अब ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। 5 तो नेगेटिव एग्जाम्पल थे, ये पॉजिटिव है। ये सज्जन हैं 19 अक्टूबर 1961 और दोपहर को 1:27 का इनका
जन्म है। इनकी कुंडली में लग्न का ही स्वामी लग्नेश शनि वर्गोत्तम है। अब लग्नेश अपने आप में शुभ बात है, अच्छी जगह प्लेसमेंट हो और शुभ बात। यहां तो वो राजयोग बना रहा है, शशक महायोग, और शशक महायोग बना के हो गया वर्गोत्तम, तो अत्यधिक अच्छा हो गया, अत्यधिक अच्छा। अब बात यह हुई कि इनके 5 जनवरी 1999 से 5 जनवरी 2018 तक शनि की दशा थी, जिसमें इन्हें अत्यधिक ऊंचाइयां देखने को मिली। अपने डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक इन्होंने राइज किया और बड़ा नाम कमाया अपने फील्ड में। एक तरह से बॉसेस में इन्होंने दिखाया भी और बड़े बड़े काम भी करके दिखाए। तो इनकी कुंडली में ये वर्गोत्तम का जबरदस्त लाभ मिला। क्यों मिला? क्योंकि शनि इटसेल्फ बहुत अच्छा है। तो हमारा जो नियम है वो ये कि कोई ग्रह अगर वर्गोत्तम है तो केवल इतना माने कि वो अत्यधिक फल देगा। अच्छा या बुरे का आकलन करना बहुत जरूरी है। इनकी कुंडली में सूर्य भी वर्गोत्तम है। अब सूर्य के वर्गोत्तम होने का जो फायदा, अब एक तो सूर्य राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, तो इसके कारण इस भाव, ये भाव कौन सा हुआ? उम्र का, एक तरह से है ना, उम्र और सेविंग्स। तो इस भाव की स्थिति को यहां आने पर उसने अत्यधिक बढ़ा दिया। दूसरा, सूर्य यहां कारक होता है, अकेला भी नहीं है, मंगल भी यहां पे कारक है, तो साथ में भी हो गया। तो इसके वर्गोत्तम होने से इनकी सेविंग्स बहुत अच्छी रही। सूर्य राज करवाता है, तो राज करने वाले भी रहे, यानी गवर्नमेंट जॉब में रहे तो राज किया। और राहु के कारण इसमें, इस सूर्य में राहु के जो दोष आए, अब दशम भाव में राहु का प्रभाव अच्छा होता है, वो भी सरकार से डरे बिना या और अधिकारियों से डरे बिना दिलेरी से अपना काम करने की हिम्मत रखता है। तो जो सूर्य यहां वीक मालूम देता था, उसके वर्गोत्तम होने का इन्हें लाभ मिला इस भाव को। और याद रखना है कि सूर्य को अष्टमेश का कुदोष, कुप्रभाव नहीं लगता है। तो सूर्य का भी लाभ इन्हें मिला और शनि का भी जबरदस्त लाभ इन्हें मिला। मुझे उम्मीद है आपने अगर जरा सा भी ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा, एग्जाम्पल्स को देखा होगा, तो निश्चय ही आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा कि हमेशा वर्गोत्तम शुभ फल ही देगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुंडली में उसके प्लेसमेंट के हिसाब से, उसकी शुभता या अशुभता के हिसाब से उसका लाभ या हानि भी बदल जाता है। तो अपनी जन्म कुंडली लीजिए, उसको सामने रखिए, देखिए आपका कोई ग्रह वर्गोत्तम है कि नहीं। अगर है तो उसका आकलन देखें और तब उसके संबंध में एक विचार बनाएं कि वो आपके लिए लाभप्रद होगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।